अभी मैं आपको 2 BHK की प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ एफ रेसिडेंसी का, जो रेडी टू मूव ओसी के साथ है। आप फ्लैट देख लें, उसके बाद में डिटेल प्राइजिंग वगैरह की बात करूँगा, प्रोजेक्ट रिलेटेड सारा डिटेल दूंगा, कहाँ लोकेटेड है, क्या है, कितने माले का टावर है, क्या कंडीशन है और कितने स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी है, प्राइजिंग, साइजिंग, एमिनिटी, सब कुछ बात करूँगा। आइए पहले फ्लैट देखते हैं। मैं 2 BHK और 3 BHK दोनों टाइप के फ्लैट में दिखा रहा हूँ। पैसेज कैसा है, एलिवेशन कैसा है, ये सब कुछ एंड में आपको मैं प्रॉपर्टी का डिटेल पूरा बताऊँगा। आइए देखते हैं। हाय दोस्तों, मैं विकास बरनवाल, सीपी यानी ऑथोराइज चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। हम लोग 0% ब्रोकरेज में काम करते हैं। और आइए जिस प्रोजेक्ट का मैंने दिखाया है उसका फ्लैट देखते हैं, साइजिंग, प्राइजिंग, पीडीएफ और वीडियोस के जरिए, फिर आगे और डिटेल कनेक्टिविटी, साइजिंग सब जानेंगे, साथ ही साथ क्या एमिनिटीज़ है वो सब भी जानेंगे। यहाँ से इसका 2 BHK स्टार्ट हो रहा है और आप देखें स्टार्ट में ही इन्होंने राइट हैंड साइड पे आपको किचन का प्रोविज़न दिया है। इन्होंने फ्रिज का स्पेस स्टार्ट में दिया है, उसके बाद गैस प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म और बाहर इन्होंने वॉशिंग मशीन के प्रोविज़न के लिए करीबन 3 से 4 फुट ब्रॉड इन्होंने बालकनी दिया हुआ है, जहां पे आप वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और विंडो के साइड से आपको स्टार्ट में फ्रिज का स्पेस मिल रहा है, एंड में वॉशिंग मशीन का स्पेस है। और अब मैं आपको लेके आया हूँ लिविंग डाइनिंग एरिया में और दिखाता हूँ यहाँ से इसका व्यू बहुत ही अट्रैक्टिव है। मैं आपको अभी 33 फ्लोर पे हूँ और जो मैं दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ से आप देखें तो इस बिल्डिंग के आसपास कोई ब्लॉकेज नहीं है। आसपास में 7th स्टोरी टावर है और 7 माले का टावर जो आजू बाजू में है वो देखें तो 7 माले का इसका सिर्फ पार्किंग है। 8वें माले से यानी 8th फ्लोर से इसका फर्स्ट फ्लोर स्टार्ट हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी फ्लोर पे अगर आप फ्लैट लेते हैं तो आपको ओपन व्यू मिलने वाला है। तो यहाँ से एल टाइप का आपको पूरा का पूरा ये लिविंग डाइनिंग एरिया मिल रहा है। इस तरफ इसका डाइनिंग एरिया है, इस तरफ इसका लिविंग एरिया है और यहाँ से आपको देखें तो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का व्यू मिल रहा है, हिल व्यू, सी व्यू, आप समझ सकते हैं पीछे का क्रिक व्यू, पेगोडा, यहाँ से सब कुछ आपको क्लियर दिख रहा है। कोई भी ब्लॉकेज किसी भी एंगल से नहीं है। मैं विंडो के साइड से आपको दिखा रहा हूँ, ये इसका डाइनिंग एरिया है जो एल टाइप में पूरा ये हॉल है। अभी हम इसका दोनों बेडरूम देखते हैं किस टाइप का है। ये मैं राइट हैंड साइड से आपको दिखाते चले जाता हूँ किस टाइप का है। ये इसका फर्स्ट कॉमन बेडरूम है। कॉमन बेडरूम की लेंथ कितनी है दोनों एंगल से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आप इस एंगल से देखें तो इसका जो लेंथ है काफ़ी बढ़िया इन्होंने दिया हुआ है। और यहाँ से भी आपको पीछे का नेशनल पार्क, हिल जो है, फॉरेस्ट जो है, वो वाला व्यू आ रहा है। और विंडो के साइड से आप देखें ये इसका, और जो एक्चुअल फ्लैट में आपको दिखा रहा हूँ 33 स्टोरी पे, 33 फ्लोर पे, इसमें कोई भी जो हाइट वगैरह है उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। अब राइट हैंड साइड पे फर्स्ट मैंने बेडरूम दिखाया, सेकेंड ये कॉमन वॉशरूम है। ये कॉमन वॉशरूम में देखें तो स्टार्ट में बेसिन दिया हुआ है, फिर आपको कमोड आएगा, एंड में आपको बाथ एरिया आएगा। ये इन्होंने अभी फिनिश नहीं किया है बिकॉज जब आप प्रॉपर्टी परचेस करेंगे तो ये पूरी तरह से फिनिश करके देंगे। नहीं तो होता क्या है कि लेबर लोग यूज़ करते हैं और इसको ख़राब कर डालते हैं, गंदा कर डालते हैं। इसके लिए ये इन्होंने आधा अधूरा रखा है। जब ये बना के देंगे तो ब्रांडेड के साथ, ब्रांडेड एसेसरीज के साथ, प्लम्बिंग एंड इलेक्ट्रिकल एसेसरीज ब्रांडेड रहेगा जो ये यूज़ करेंगे, यहाँ पे आपको फिट करके देंगे। बाहर एक यूटिलिटी एरिया दिया हुआ है। आप ये तो वैसे तो सोसाइटी का एरिया है लेकिन आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, इसके लिए आपको यहाँ से एक्सेस दिया हुआ है। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ, दूसरा बेडरूम दिखाता हूँ किस टाइप का है। ये हम अभी दूसरा मास्टर बेडरूम में आ चुके हैं। इसका मास्टर बेडरूम देखते हैं। आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ से लेंथ मास्टर बेडरूम का इतना प्रॉपर है कि एक बेड, 2 ड्रेसिंग टेबल, स्टडी टेबल, टीवी यूनिट एरिया सब डालने के बाद भी ठीक ठाक स्पेस आपको 3 से 4 फुट का मिल जाएगा। अभी ये खाली बेडरूम है तो जजमेंट मिल ना पा रहा हो। वैसे एक बार बेस्ट सा होगा कि आप एक बार आके देखें। और रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है, ओसी आया हुआ है। ये बेडरूम से भी व्यू आपको हाईवे का बिल्कुल ओपन व्यू मिल रहा है। और विंडो के साइड से देखें तो ये इसकी पूरी लेंथ है
हाइट, लेंथ सब एज इट इज़ आपको मिलेगा। और ये मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है। सेम पैटर्न इन्होंने वहाँ पे भी यूज़ किया है, बेसिन, कमोड और बाथ एरिया। अभी मैं आपको अंदर के साइड से फ्लैट का व्यू वगैरह कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, वो आप एक बार देख लें। पूरी तरह से आप फ्लैट को देख लें, समझ लें, उसके बाद आप ख़रीदने के लिए हमें फ़ोन करें। दोस्तों, हमारी टीम यानी प्रॉपर्टी प्लाजा की पूरी टीम, आप जब प्रॉपर्टी परचेस करते हैं, लॉन्चिंग में लेते हैं, तो 10 साल तक हम आपके साथ में रहते हैं। क्योंकि जनरली रेरा के, महारेरा के लॉ के अनुसार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको ऑपरेट कर रही है, उसके अनुसार बिल्डर की लायबिलिटी 10 साल की होती है। जब वो न्यू लॉन्चिंग प्रॉपर्टी जब बेचते हैं उस टाइम से, जो 4 से 5 साल कंस्ट्रक्शन होने में लगता है, उसके बाद भी 5 साल की डिफ़ॉल्ट लायबिलिटीज़ रहता है। बिल्डर का अगर कोई क्रैक है या लीकेज है या टाइल्स, मार्बल्स, डोर्स में कुछ प्रॉब्लम आता है, तो बिल्डर उसका लायबिलिटी लेता है। और इस मामले में आपको मैं और मेरी टीम पूरी हेल्प करती है, क्योंकि उसमें हमें रेरा के सिर्फ नियम को फॉलो करते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है। तो इसमें पूरी आपको हेल्प मिलेगी हमारी ओर से। अभी मैं आपको अंदर से पूरा फ्लैट शो कर रहा हूँ कि आप ये देखने के बाद अगर आपको डिटेल भी जानना हो तो भी आप हमें फ़ोन करें। वैसे तो डिस्क्रिप्शन में डाल ही देते हैं कि प्राइजिंग क्या है, साइजिंग क्या है, और भी कुछ जानना चाहें या फिर ख़रीदने के लिए आप हमें फ़ोन करें, मैं और मेरी सेल्स टीम आपको मदद करेगी। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ, पैसेज किस टाइप का है और 3 BHK कैसा है वो दिखा रहा हूँ। ये इसका पूरा पैसेज है और ये इसका आप देखें तो स्टेयरकेस है। ये 2 स्टेयरकेस इन्होंने दिया हुआ है इस तरफ और 6 लिफ्ट दिया हुआ है। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ, 3 BHK दिखाता हूँ। अभी 3 BHK देखते हैं एफ रेसिडेंसी का किस टाइप का बनाया हुआ है। एंट्री करते हैं तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको किचन दिख रहा है। यहाँ पे आपको सर्विस प्लेटफॉर्म, इधर गैस प्लेटफॉर्म, प्लस आप देखें तो यहाँ पे आपको वॉशिंग मशीन के लिए किचन के बाहर एक दिया हुआ है, प्रॉपर जगह दिया हुआ है। ड्राई एरिया आप बना सकते हैं, ऊपर कपड़े ड्राई करने का प्रोविज़न कर सकते हैं, नीचे वॉश करने का कर सकते हैं। विंडो के साइड से स्टार्ट में आपको डबल डोर फ्रिज का जगह मिल रहा है। हाइट जो है वही एज इट इज मिलने वाला है। बिल्डिंग पूरी रेडी टू मूव ओसी के साथ है। और ये आपका लिविंग डाइनिंग एरिया है। आप देख सकते हैं पूरे के पूरे बैंक्वेट हॉल के बराबर लगभग इसका लिविंग डाइनिंग है। यहाँ पे आपका लिविंग एरिया, सोफ़ा वगैरह आ जाता है और स्टार्ट में आपको डाइनिंग टेबल का एरिया मिल जाता है। इस तरफ आपको डाइनिंग मिल जाता है, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। और 4 से 5 फुट का बालकनी आपको मिल रहा है 3 BHK में। और इससे व्यू देख लें आप, हाईवे, क्रिक व्यू, सी व्यू, साथ ही साथ पैगोडा का व्यू। यहाँ से कोई अगर आप 8 और 10 माले के ऊपर प्रॉपर्टी लेते हैं तो कोई भी ब्लॉकेज आपको नहीं मिलता है। अभी मैं विंडो से एग्जैक्ट पूरे हॉल की लेंथ आपको दिखा रहा हूँ। ये आप लेंथ देख के समझ सकते हैं कि कितना बड़ा साइज है इसका। यहाँ आप करीबन 8 से 10 लोगों का डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं, 8 से 10 चेयर का, 12 चेयर का। और इस तरफ आप लिविंग एरिया, काफ़ी ह्यूज विशाल 3 BHK बनाया है इन्होंने। और अभी मैं फ्लैट दिखाता हूँ, कॉमन वॉशरूम दिखाता हूँ किस टाइप का है। तो मैं आपको राइट हैंड साइड से दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे है, तो आपको समझ में आ जाएगा सीक्वेंस फ्लैट का। तो ये हम पहला बेडरूम में एंट्री कर रहे हैं जो कि मास्टर बेडरूम है। और इसका व्यू भी सेम बहुत ही खूबसूरत व्यू है। यहाँ से इसकी पूरी लेंथ है बेडरूम का। और यहाँ से आप देखें तो व्यू आप खुद ही देख के समझ जाएं कि क्या व्यू आ रहा है। ऐसे फ्लैट, ऐसे कॉम्प्लेक्स बहुत रेयर बनने को मिलता है कि आसपास में छोटे टावर हो, तो यहाँ पे रहने वाले को काफ़ी मज़ा हो जाता है। और साइज भी इन्होंने बेडरूम का प्रॉपर दिया है। ये इसका वॉशरूम है, सेम कॉन्सेप्ट प्लस यूटिलिटी एरिया, सब जगह सेम कॉन्सेप्ट इन्होंने यूज़ किया है वॉशरूम का। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरे बेडरूम में।
और विंडो के साइड से एक बार लेंथ पूरा देख लें आप। ये पूरी इसकी लेंथ हाइट वगैरह सेम आपको मिलेगा। दूसरा बेडरूम देखते हैं, वो भी मास्टर बेडरूम है। राइट हैंड साइड से मैं आपको पूरा फ्लैट का सीक्वेंस दिखा रहा हूँ किस टाइप का है। ये हम जब दूसरे बेडरूम में एंट्री करते हैं तो दूसरा बेडरूम आपको मुंबई का व्यू जो आ रहा है वो आपको देखने को मिल रहा है। इधर आपको ओमकार अल्टामोंटे देखने को मिलता है, सीधा सीधा ये मुंबई का पूरा व्यू है। ये भी इस तरफ भी कोई ब्लॉकेज नहीं है, चारों साइड से ये टावर ओपन है। और ये इसका वॉशरूम है, सेम आप देख सकते हैं सब जगह। इधर भी बेसिन और जगुआर का फिटिंग के साथ ये आपको फिनिश करके देंगे। जगुआर आप जानते हैं अपने आप एक बड़ा ब्रांड है। और इधर भी आपको यूटिलिटी एरिया मिल रहा है। अब मैं आपको तीसरा बेडरूम दिखाता हूँ किस टाइप का है। बहुत ही लग्जरियस, और ये इसका थर्ड बेडरूम है। थर्ड बेडरूम इसका कॉमन बेडरूम है जो आप देखने जा रहे हैं। यहाँ से भी आपको ओपन व्यू मिल रहा है। नीचे आपको छज्जा भी दिया हुआ है सारे बेडरूम में, ताकि आप वहाँ पे एसी के आउटडोर वगैरह रखना चाहें तो इजीली आप रख सकते हैं। उसको आपको अंदर रखने की या वॉल्स में हैंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये लेंथ है इसका। तो यहाँ पे इतना प्रॉपर जगह है कि वार्डरोब, बेड वगैरह रखने के बाद भी एक अच्छा खासा 3 से 4 फुट जगह आपको मूवमेंट करने के लिए मिलता है। अब इसके बाद आपको राइट हैंड साइड से इसका कॉमन वॉशरूम आता है, जो आप एक बार देख लें। ये इसका कॉमन वॉशरूम है जो पूरी तरह से फिनिश है, पूरे जगुआर के फिटिंग के साथ। बेडरूम्स में उन्होंने नहीं बनाया है। एक बार देखने पे आपको समझ में आ जाएगी किस टाइप का आने वाला है। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ फिर से हॉल में। पूरा व्यू एक बार आप देख लें अंदर के साइड से। बाकी पैसेज दिखा चुका हूँ। अभी मैं आपको इसका बाहरी से एलिवेशन कैसा है, एंट्रेंस लॉबी कैसा है, कुछ एमिनिटीज़ अभी रेडी हो रहा है, बट कुछ लोग रहने के लिए कंप्लीट आ चुके हैं। तो कुछ जो एमिनिटीज़ अभी रेडी हो रहा है वो मैं दिखाता हूँ क्या हो चुका है। बाकी डिटेल की बात करता हूँ, डिटेल में एंड में बताऊँगा आपको दोस्तों। अभी मैं कुछ एमिनिटीज़ दिखा रहा हूँ आपको एफ रेसिडेंसी का। कुछ अभी वर्किंग है और जो रेडी हो पाया है वो मैं दिखा रहा हूँ। आज हम हैं डेट 7 जुलाई 2023 में, उसके अकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ। आगे इन फ्यूचर कुछ चेंजेस हो सकता है। फ़िलहाल जो रेडी हुआ है वो मैं शो कर रहा हूँ। तो ये देखें आप, ये इसका बैंक्वेट हॉल है। ये इसका पूरा जिम्नासियम सेट हो रहा है अभी। ये क्लब हाउस का टेरेस है। यहाँ पे कुछ टेरेस पे पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज करना हो तो आप कर सकते हैं। और इस तरफ आपका स्विमिंग पूल रेडी हो रहा है। मैं आपको स्विमिंग पूल नीचे से दिखाता हूँ, साथ ही साथ टेरेस से आप एक बार व्यू देख लें। यहाँ से हाईवे वगैरह आपको नीट एंड क्लीन दिखाई दे रहा है। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ। और ये बिल्डिंग का एलिवेशन है, आप देख सकते हैं। एलिवेशन में एक बार नीचे से भी दिखाता हूँ, प्रॉपर समझ पाएंगे आप। अभी मैं आपको दूसरी एमिनिटीज़ में लेके चलता हूँ। अभी मैं कुछ सीटिंग एरिया लेके आया हूँ आपको। और यहाँ से दोनों साइड सीटिंग एरिया से यहाँ पे कुछ स्टेज फंक्शनिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अभी मैं आपको स्विमिंग पूल और गार्डन एरिया दिखाता हूँ। ये इसका किड्स पूल है और इस तरफ आपको एडल्ट पूल मिल रहा है। इसके बैक साइड में देखें तो आपको चेंजिंग रूम्स हैं। यहाँ पे कुछ सिटिंग वगैरह के लिए आ जाएगा। और अभी मैं लेके चल रहा हूँ आपको किड्स प्ले एरिया और गार्डन। ये कहाँ पे अरेंजमेंट किया हुआ है वो आप देख ले रहे हैं। यहाँ पे एक कॉमन बाथरूम और चेंजिंग रूम दिया हुआ है। इस तरफ आपको किड्स प्ले एरिया, गार्डन, सिटिंग एरिया, ये सारा अरेंजमेंट आपको मैं दिखा रहा हूँ। बाकी बैंक्वेट हॉल वगैरह तो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ दोस्तों। अभी मैं नीचे से आपको मेन एंट्रेंस लॉबी और एलिवेशन
दिखाता हूँ, उसके बाद फिर डिटेल बताऊँगा। यहाँ से इसका मेन एंट्री आने वाला है। अभी ये फिनिशिंग हुआ नहीं है, फिनिश होगा तो आपको पता चलेगा। बहुत ही ब्यूटीफुल 5 स्टार होटल के जैसा इसका एंट्री रहने वाला है। आप देखें तो यहाँ से इसकी एंट्री होगी, आपकी गाड़ी छत के नीचे आने वाली है, जहाँ से आपको बारिश का से बचाव हो के आप उतर सकते हैं। इधर से आप एग्जिट हो जाएंगे और एक ही टावर है, एक विंग का, और ये इसका मेन एंट्रेंस लॉबी रहेगा। ह्यूज लग्जरियस इसका एंट्रेंस लॉबी आने वाला है। अभी पूरी तरह से फिनिश हुआ नहीं है, इसका काम चल रहा है। आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल टाइल्स और मार्बल में इनका काम होने वाला है। तो यहाँ से आपको लिफ्ट और स्टेयरकेस के लिए एंट्री मिलने वाला है। ये सब फॉल सीलिंग लाइट वगैरह बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन इसका आने वाला है दोस्तों। अभी मैं बाहर से एलिवेशन दिखाता हूँ आपको। ये मैं आपको अभी एफ रेसिडेंसी का रेडी हुआ टावर दिखा रहा हूँ। 7 माले का पार्किंग, 8वें माले पे एमिनिटीज़, और पूरा टावर ओसी आ चुका है, रेडी हो चुका है। इसमें कोई वेट एंड वॉच नहीं है। आगे आप डिटेल जान लें। हाय दोस्तों, अभी जो आपने देखा एफ रेसिडेंसी जो मैंने आपको बताया है, 37 स्टोरी टावर है। डैम इंफ्रा डेवलपर हैं इसे ये, और ये प्रॉपर्टी रेडी टू मूव ओसी के साथ 24 आवर्स एमबीएमसी वाटर के साथ है। लोकेशन बता दूं, ये मलाड ईस्ट में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास में है। यहाँ से व्यू तो आप समझ ही गए हैं कि यहाँ से पेगोडा हो, क्रिक हो, सी व्यू हो, बैक साइड में आपको नेशनल पार्क, हिल व्यू, फॉरेस्ट व्यू मिल रहा है। चारों साइड से कोई भी ब्लॉकेज नहीं है, बिकॉज आसपास में छोटे टावर हैं। ये 37 स्टोरी टावर एकमात्र बिल्डिंग है जो यहाँ पे इतने हाई राइज टावर है, तो इसका एक अपने आप में अलग ही आकर्षण है। बिल्डिंग रेडी टू मूव है, ओसी के साथ है, इसमें कोई भी वेट एंड वॉच नहीं है। आप पूरा फंड जैसे रिलीज करते हैं, डिसबर्समेंट होता है या आपका रेडी फंड होता है, तुरंत लॉक एंड की आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगा, क्योंकि कंप्लीट ओसी आ चुका है। प्रॉपर्टी का कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो 2 BHK 3 BHK प्रॉपर्टी है जो मैंने अभी आपको दिखाया है। 2 BHK का कारपेट एरिया लगभग 729 स्क्वायर फुट का यूजेबल कारपेट एरिया है, और 3 BHK का 1040 स्क्वायर फुट का कारपेट एरिया है, रेडी टू मूव। और इसकी प्राइसिंग की बात करूं 190 to 210, यानी कि 1 करोड़ 90 लाख से लेके 2 करोड़ 10 लाख के बीच में इसकी प्राइस है। 3 BHK 2 करोड़ 90 लाख से लेके 3 करोड़ 20 लाख के बीच में प्राइस है। एग्जैक्ट प्राइस मैं आपको अभी यूट्यूब के जरिए नहीं बता सकता, बिल्डर के हायर मैनेजमेंट से वो अलाउ नहीं है। आप हमें फ़ोन करें ऊपर दिए हुए नंबर पे, मैं और मेरी सेल्स टीम आपको पूरी तरह मदद करेंगे। यहाँ पे क्या बॉटम प्राइस होगा, क्या स्कीम है, क्या इसका फ्लेक्सिबिलिटी है पेमेंट का, साथ ही साथ आपके पेमेंट के हिसाब से क्या स्कीम रहेगा, इसमें सबवेंशन है कि नहीं, ये सब डिटेल के लिए आप ऊपर दिए हुए नंबर पे हमें फ़ोन करें दोस्तों। और इस प्रोजेक्ट का अट्रैक्शन की बात करूं तो इसमें पूरे प्रोजेक्ट 1 एकड़ में बना हुआ है, जिसमें कि सिर्फ 30% एरिया में कंस्ट्रक्शन हुआ है। ग्राउंड फ्लोर पे 70% जो पूरा एरिया है वो ओपन एरिया, एम्यूनिटीज़ एरिया दिया हुआ है। 7 माले का इसका पोडियम पार्किंग है, 6 फ्लोर तक पोडियम पार्किंग है, और 7th फ्लोर पे सारा एमिनिटीज़ है, जिसमें क्लब हाउस, जिम्नासियम, स्विमिंग पूल, किड्स प्ले एरिया, जॉगिंग ट्रैक, सीनियर सिटीजन एरिया, सारे जितने वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ सारा कुछ इन्होंने दिया हुआ है। आप जिस एमिनिटीज़ का नाम बोलें सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। और एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि फ्लैट का जो मैंने प्राइस बताया है वो ऑल इंक्लूसिव प्राइस है, जिसमें आपको फ्लैट रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी, 1 ईयर का एडवांस मेंटेनेंस प्लस एक डेडिकेटेड कार पार्किंग, ये दोनों फ्लैट के साथ आपको रहने वाला है। साथ ही साथ किसी भी बैंक से आप लोन लेना चाहें जिसमें आपका सर्विस अकाउंट हो, बिजनेस अकाउंट हो, इजीली आप ले सकते हैं। सारे बैंकों से यहाँ पे अप्रूव्ड किया हुआ है, APF किया हुआ है। बाकी और भी अगर कुछ आप डिटेल जानना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पे फ़ोन करें। ख़रीदना भी चाहते हैं तो भी आप हमें फ़ोन करें, मैं और मेरी सेल्स टीम आपको हेल्प करेगी। बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट लूंगा तो हमारा ब्रोकरेज का फीस यानी CP जो चैनल पार्टनर होते हैं उसका ब्रोकरेज चार्ज बच जाएगा। दोस्तों आपको एक बार बता दूं, बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहां पे बैठ के प्रोजेक्ट को बेचे।
क्या क्या चीजों को वो इंक्लूड करते हैं। जब कोई भी फाउंडेशन वो डालते हैं ना किसी प्रोजेक्ट का है, तो एक नई कंपनी बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर में या फिर खुद की सीए के द्वारा, और उसके बाद क्या क्या चीजें कैलकुलेट होता है एक प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए, वो आज आप ध्यान से समझें। पहले तो लैंड का प्राइस कैलकुलेट होता है, उसके बाद जो सीए के चार्जेस होते हैं, इंजीनियर का चार्जेस होता है, आर्किटेक्ट का चार्जेस होता है, साथ ही साथ ये सब होने के बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन होगा, उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। चलो इस कंस्ट्रक्शन को, पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे और बना के उसको हैंडओवर। साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एमबीएमसी होती है, बीएमसी होता है, टीएमसी होता है, कहीं ग्राम पंचायत होता है। तो ये सारों जो गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे काम करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जहाँ पे काम करती है, वहां से परमिशन लिया जाता है। ये तो बेसिक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का खर्चा हो गया। इसके बाद ऑफलाइन मार्केटिंग, जो हाईवे पे होर्डिंग्स लगता है, बोर्ड लगता है, उसका पैम्पलेट्स होते हैं, उसका ब्रोशर होता है, उसका ऑनलाइन मार्केटिंग में जिसमें वेब पोर्टल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स होते हैं, जिसमें मैजिक ब्रिक, 99 एकड़ हाउसिंग, ये सब जो पोर्टल्स होते हैं। इसके बाद एजेंट मार्केटिंग की बात करता हूँ, जो रियल एस्टेट एजेंट यानी चैनल पार्टनर्स या प्रॉपर्टी डीलर्स को जो ब्रोकरेज दिया जाएगा, वो भी ये सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट का पर स्क्वायर फुट प्राइस क्या होगा। बिल्डर पहले से ही सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर वो एक पर स्क्वायर फुट प्राइस बनाते हैं। इसके बाद जो वो सेल्स टीम हायर करते हैं, सेल्स टीम का भी जो 2 से 3 साल में क्या खर्च आएगा सेल्स टीम को लेके, एक 10 लोगों की या 8 लोगों की टीम होगी उस प्रोजेक्ट को बेचने में, उसका भी पूरा एक एक्सपेंस जोड़ दिया जाता है। पूरा एक्सपेंस जोड़ने के बाद पर स्क्वायर फुट प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर वो मार्केट में लॉन्च करते हैं कि ये प्राइस में बेचना है। तो फ्रेंड्स, कहां से आपका प्राइस बचेगा, ये आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। आप देखें कहीं कहीं पे सोल सेलिंग टीम नहीं होती और कहीं कहीं पे उनकी सेल्स टीम नहीं होती, तो किसी किसी को मैंडेट दे दिया जाता है कि भाई मैं 500 से 1000 फ्लैट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरा काम है बनाना और आपका काम है सेल करना। दोस्तों, उसमें ना एक अच्छा खासा पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है। 500,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है मैंडेट टीम की। एक प्राइस डिसाइड होता है कि इतना बॉटम प्राइस आपका है, इसके ऊपर जो भी मैं प्राइस में सेल करूंगा पूरा का पूरा मेरा रहेगा। सपोज बिल्डर अगर 15,000 रुपया 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट अगर प्राइस वो देता है सेल करने के लिए, और मैंडेट टीम जो होती है, सोल सेलिंग टीम जो होती है, अगर वो 16,000 रुपये पर स्क्वायर फुट में बेचती है, तो 1000 रुपीज पर स्क्वायर फुट का उसको अलग से कमीशन बन जाता है दोस्तों। तो ये कोई आपको नुकसान करने वाली चीज नहीं है। और सीपी के साथ जाने में क्या फायदा है आपको, फर्स्ट टाइम जब विजिट करते हैं ना बिल्डर के प्रोजेक्ट पे, उसी टाइम आप सीपी को साथ में लेके जाएं। नहीं तो कई बार ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकल की, विकास जी मैंने जाके वहां पे विजिट किया है, अब आप बताइए प्राइसिंग में क्या करा पाएंगे। इस चीज को देख के दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि एक बार जब आप बिल्डर के सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर पे आपका नाम, आपका कॉन्टेक्ट नंबर जब एक बार रजिस्टर हो जाता है, तो आप तकरीबन 3 से 6 महीने के लिए आप उनके साथ लॉक हो जाते हैं। उसके बाद जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं, बायर हमारे पास आते हैं कि हमारा प्राइस का क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन का क्या होगा, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपर का ये कहना है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, इसमें आप इंटरफेयर ना करें। आप इंटरफेयर करेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है, आपको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, आपको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो कभी भी फर्स्ट टाइम जब आप बिल्डर के प्रोजेक्ट पे जाते हैं, तो उसी टाइम आप अपने सीपी को साथ में लेके जाएं, जिसको भी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड नॉलेज है। अभी मैं जो भी मार्केटिंग कर रहा हूं ना अपने चैनल पे, इस सारे प्रोजेक्ट का आप देखें तो डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल सब कुछ हमें पता होता है, तब जाके हम उस प्रोजेक्ट का प्रमोट करते हैं अपने चैनल पे, ऑनलाइन या फिर कोई भी वे से। प्रोजेक्ट का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसका भी नॉलेज आपको नहीं है। रेरा के क्या नॉर्म्स लिखे हुए हैं, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या है, कब उसका ओसी आने वाला है, क्या उसका बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा, लीगल नॉर्म्स भी आपको पता नहीं होता है। उस एरिया में जो सीपी काम कर रहा है, चैनल पार्टनर काम कर रहा है, उसको पूरा ओवरऑल इन एंड आउट उस प्रोजेक्ट रिलेटेड पता होता है। दोस्तों, कई बार हमने ऐसे बुकिंग करवाया है, देखा है कि जो डायरेक्ट कस्टमर गए हैं उन्होंने 15,700 में बुकिंग किया है, मैंने जो और मेरी टीम ने जो बुकिंग करवाया है 15,100, 200 में बुकिंग कराया है। कहीं ना कहीं 600-700 रुपए का फर्क पड़ता है। 1000 से 2000 स्क्वायर फुट का अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो 700 के हिसाब से 1000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी की कीमत में आपको 7 लाख रुपए का फर्क पड़ता है। करीबन अगर जोड़ी फ्लैट आपने लिया तो 14 लाख रुपए चला जाता है। ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों। यहाँ पे ना 2-5 हजार 10 हजार का गेम नहीं होता। अगर थोड़ी सी चीजें आपको पता ना हो ना, तो सीधे सीधे 10-15 लाख रुपए आप ज्यादा से ज्यादा दे के आ जाते हैं। और वहां पे क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या स्कीम चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है। कई बार तो ये देखने को मिला है
कि बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, स्टैम्प ड्यूटी जो 6% 7% आज के मार्केट में चल रहा है वो डिस्काउंट होता है। कभी कभी रजिस्ट्रेशन चार्ज डिस्काउंट होता है, कभी कभी पीएलसी यानी प्रीफर लोकेशन चार्ज नहीं होता, कभी कभी फ्लोराइज नहीं होता जो आपको पता नहीं होता है। बोर्ड पे लिखा होता है स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट है, बट अब आप जाते हैं तो उसे कहते हैं डिस्काउंट का टाइम खत्म हो चुका है, अभी आपको स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा, और उसके नाम पे फिर आपसे 5 से 10 लाख रुपए ज्यादा ले लिया जाता है। ऐसे मैंने कई जगह एक्सपीरियंस किया है, और बड़े बड़े ब्रांड का मैं आपको बता दूं डेवलपर हैं जिन्होंने ये काम किया है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता ऑनलाइन, नहीं तो मेरे ऊपर काफी रिस्क हो चुकी, काफी सारे केसेस भी चल रहे हैं, तो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जनरल सी बात बता दूं, बड़े बड़े ब्रांडेड डेवलपर की बात कर रहा हूं जिन्होंने स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट बोल के कस्टमर से स्टैम्प ड्यूटी का पैसा ले लिया, फ्लोराइज ले लिया, और पीएलसी के नाम पे 4-4 5-5 लाख रुपया ले लेते हैं ये कि भाई हम आपको फॉरेस्ट फेसिंग में देंगे तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, हाईवे फेसिंग में देंगे तो नॉर्मल प्राइस में सेल करेंगे। जो कोई इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो जानते हैं एक प्रोफेशनल्स की कीमत। कई बार मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, एनआरआईज हैं, अब्रॉड के हैं या इंडियंस हैं, तो वो कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रोजेक्ट का, तो वो सामने से आके एक बार कांटेक्ट करेंगे कि विकास जी हमने ये प्रॉपर्टी देखा है, आप या फिर आपका कोई सेल्स पार्टनर हो हमारे साथ चलो, हमें वो प्रॉपर्टी परचेस करना है। क्योंकि उनको पता होता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो हमेशा उस काम को लेके प्रैक्टिस कर रहा है, उसको जो नॉलेज है, उसको जो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ काम करेगा। तो आपका काम रोज का प्रॉपर्टी सेल करना नहीं है। आप 10 साल 20 साल 30 साल में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना वही डायरेक्ट जाते हैं, कभी सीपी को छोड़ देते हैं, तो कभी जो उनको रास्ता बताते हैं चैनल पार्टनर या ब्रोकर उनको छोड़ देते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं कि मेरा ब्रोकरेज बच जाएगा। दोस्तों जो हर 2 साल 3 साल में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते हैं, उनका पर्सनली एक सीपी या ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर होता है जिसको वो हर प्रोजेक्ट पे लेके जाते हैं, वहां पे जाके वेरीफाई करवाते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाते हैं, उनको सामने से ब्रोकरेज भी देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो है वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, उसको साथ में देना बहुत जरूरी है। ये नए लोग जो 10-20 साल 30 साल में जीवन में 1-2 बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही इस टाइप का काम करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट पे जाऊं और हमारा ब्रोकरेज बच जाएगा, उसको क्रॉस कर दूं। ये सब कभी ना करें, बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा सीपी के साथ जाने में। आप ज्यादा से ज्यादा 1, 2 या 3 प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हम लोग बिल्डर के साथ बल्क में साइन करते हैं, हम लोग 100-200 प्रॉपर्टी बेचेंगे। आप बिल्डर को 2 या 3 करोड़ 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कराएंगे, हम लोग 100-100 200 करोड़ 300 करोड़ दिलवाते हैं। आप एक जनरल सी बात सोचो दोस्तों, बिजनेस माइंडेड लोग, जो ज्यादा पैसा देता है ना उसका ज्यादा वैल्यू होता है। अगर हम 200 करोड़ 300 करोड़ बिल्डर को देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, आप 1-2 करोड़ का अगर देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, तो आप वो हमें ज्यादा एंटरटेन करेगा या आपको ज्यादा एंटरटेन करेगा, ये आप समझने की कोशिश करें। हम जाते हैं प्राइजिंग में सीधे जो वो प्राइस बोलते हैं उसमें 1000 रुपीज 500 रुपए पर स्क्वायर फुट डाउन कर देते हैं कि भाई हम आपको इतना माल बेच के देंगे, इतना प्रॉपर्टी बेच के देंगे, इतना हम टर्नओवर करवाएंगे आपका। बिल्डर भी समझता है कि हाँ ये करवा सकता है, इनके पास इतनी कैपेसिटी है, मार्केटिंग है। वो जो बेनिफिट होता है ना हमें बल्क में बेचने के लिए, वो हम अपने कस्टमर्स को ले जाके देते हैं। दोस्तों एक बात बता दूं, कोई भी डेवलपर, कोई भी बिल्डर हमें कुछ फ्री में नहीं देने वाला है। हम पूरा का पूरा टीम जो हमारी काम करती है वो कस्टमर के फेवर में काम करती है। कस्टमर को भी प्राइस कम करवा के देंगे, सर्विस भी देंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करेंगे, साथ ही साथ डेवलपर से जो हमें फीस मिलता है एज ए ब्रोकरेज, एज ए सीपी चैनल पार्टनर का फीस मिलता है वो अलग। तो ये दोनों लेवल पे आपको बेनिफिट हो जाता है। एक आपके साथ एक सर्विस देने वाला पर्सन होता है, दूसरा आप देखें तो डेवलपर को भी एक मोटा पैसा हमारी ओर से 1% उसको दिला देते हैं। वो अगर प्रोजेक्ट बेचने में 1 साल लगेगा, तो अगर हमारे जैसे पावरफुल एजेंट्स जो होते हैं जो 100-200-300 प्रॉपर्टी बेचते हैं, जनरली उनको 6 महीने में पूरा प्रॉपर्टी बेच के दे देते हैं, पूरी बिल्डिंग बेच के दे देते हैं। इसके लिए वो हमें ज्यादा एंटरटेन करेंगे, हमारे से प्राइसिंग पे ज्यादा नेगोशिएशन करते हैं। आपसे तो बेहतर ही रहेगा 2-3 प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, हम लोग 100-200-300 प्रॉपर्टी सेल करेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा कस्टमर के फेवर में ही काम करते हैं, ताकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी लेगा तो ही हम लोग फिर ब्रोकरेज बिल्डर हमें देगा, या तो हम एज ए चैनल पार्टनर वर्क करें, एज ए प्रॉपर्टी डीलर, या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आप हैं तो हम हैं। कस्टमर के लिए ही हम लोग ज्यादातर काम करते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी का पैसा देगा तो ही ब्रोकरेज हमें मिलेगा, ब्रोकरेज फीस हमें मिलेगा। तो हमारा कमिटमेंट हमेशा ये रहता है कि बिल्डर को तो करना ही है, साथ ही साथ कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे मिल जाए, उससे हमें कई फायदे होते हैं। एक, फ्यूचर रेफरेंस हमारे लिए बढ़ जाता है। वो अपने रिलेटिव दोस्त को जाके बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी प्लाजा और विकास बरनवाल जी के साथ में काम करो, या फिर उनके टीम के साथ में काम करो, आपको बेनिफिट होगा।
डिमांड एंड सप्लाई। इन फ्यूचर अगर आप एनआरआईज हैं या फिर आप केयर टेकिंग नहीं कर सकते हैं तो उसमें भी हमारी पूरी टीम होती है जो प्रॉपर्टी का केयर टेकिंग करना, बाद में रेंट आउट करना या फिर रीसेल करना हो जब उसका प्राइस एक लेवल पे हाइप हो जाता है तो, या फिर नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, उसके लिए कुछ एडवाइजिंग हो गया या नया कोई अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी आई तो वो एक नोटिफिकेशन देना, ये पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे दिलाएं ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए रेफर करे अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को। दोस्तों, सीपी के पास कई ऑप्शंस होते हैं, आपको पता नहीं होता कि एक लोकेशन में क्या क्या कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन बट एक चैनल पार्टनर के साथ काम करने में आपको प्रॉफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं जो उसी प्रोजेक्ट से मिलता जुलता है। उसमें भी आपको हेल्प मिल जाता है कि क्या क्या कहाँ पे सर्वे करना है दोस्तों। और मैं इसी अपने YouTube चैनल के जरिए अलग अलग प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन आपको घर बैठे पहुंचाते रहता हूं। इसमें कुछ ऑक्शन की प्रॉपर्टी जो आती है, बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी, तो हमेशा 30-40% डिस्काउंट पे होता है। अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी जो आती है, किसी किसी को अर्जेंट सेल करना रहता है तो भी अच्छी खासी सस्ते में मिल जाता है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके रखें। उसका बेनिफिट ये होगा कि जब भी मैं कोई नई प्रॉपर्टी, अच्छी प्रॉपर्टी डालूँ या फिर ऑक्शन की प्रॉपर्टी डालूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा, आप उसका फ़ायदा ले पाएंगे। दोस्तों, फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।